गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हो आप सब लोग? माय सेल्फ चेतन गर्ग एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर टुडेज सेशन। यार आज के सेशन में ना हम एक बड़ा ही अमेजिंग सा कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं एंड आई एम वेरी श्योर 99% बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर गलत देते हैं। थंबनेल में ऑल्दो मैंने क्वेश्चन डाला हुआ था, तो आई होप आप सबका इस क्वेश्चन के लिए नंबर ऑफ सॉल्यूशंस टू रहा होगा, है ना, मोस्टली बच्चों का। ठीक है, बट अगेन मतलब 99% बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर टू देते हैं। तो लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज द कॉन्सेप्ट, है ना, एंड कहाँ एरर है, वो सारा चीज हम एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली द क्वेश्चन इज नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ ई पावर एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे सामने एक क्वेश्चन है, ई पावर एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसके हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस देखने हैं। देखने में तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन लगता है जिन बच्चों को ग्राफ्स का आइडिया है ना, एंड जिन बच्चों को ग्राफ का आइडिया नहीं है वो शायद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में फंस जाते हैं। देखो, जब भी कभी दो अलग अलग टाइप के फंक्शंस को कंपेयर किया गया हो, है ना, जैसे यहाँ पर एक तो ई पावर एक्स है विच इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो ई पावर एक्स एक्सपोनेंशियल है, और एक एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर एक पोलिनोमियल फंक्शन है ना। तो जब भी दो अलग अलग टाइप के फंक्शंस को कंपेयर किया गया हो, उनको इक्वेट किया गया हो, तो जनरली वो सोल्व नहीं हो पाता। उसमें या तो हम हिट एंड ट्रायल से वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर हम ग्राफिकली एटलीस्ट सिर्फ इतना बता सकते हैं कि दो ग्राफ कितनी जगह पर कट कर रहे हैं। मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हम बता सकते हैं, बट एट टाइम्स वो सॉल्यूशंस क्या क्या है वो बताना पॉसिबल नहीं होता। जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी हम एक्स की वैल्यू क्या क्या है वो शायद नहीं बता पाएंगे, बट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने, मतलब एक्स की वो कितनी वैल्यूज है जहां पर ई पावर एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो सकता है, वो हम बता सकते हैं। एक्स की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू बता सकते हैं कि एक्स किन दो इंटीजर्स के बीच में लाई कर रहा है, या मतलब एक्स की अप्रोक्सीमेटली वो कहाँ लाई कर रहा है। ठीक है, बट अगेन एग्जैक्ट वैल्यू बताना वो पॉसिबल नहीं है जब दो अलग अलग टाइप के फंक्शन को इक्वेट किया जाता है। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि 99% बच्चे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले ई पावर एक्स का ग्राफ बनाते हैं, है ना। ई पावर एक्स मतलब वाई इक्वल टू ई पावर एक्स का ग्राफ कुछ इस टाइप से बनाते हैं, है ना, जो मोस्टली बच्चों को पता होता है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये भी एक स्टैंडर्ड ग्राफ है। बहुत सारे बच्चों को y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ पता होता है ना। एंड ये एक पैराबोलिक टाइप का ग्राफ होता है, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, नाउ द एक्चुअल प्रॉब्लम इज, जब हम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए ई पावर एक्स और एक्स स्क्वायर के ग्राफ को सेम ही ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, तो वहां एक्चुअल प्रॉब्लम आती है। क्योंकि यहाँ पर हमने अभी ये जो पिछले स्लाइड में ये ग्राफ्स बनाए थे, चाहे वो ई पावर एक्स का बनाया है या वो एक्स स्क्वायर का बनाया है, वो ऑब्वियसली टू द स्केल नहीं बनाया है। ठीक है, बट अगर मैं अब ग्राफ बनाना चाहूँ, ठीक है, तो ई पावर एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनाते हैं, एंड लेट से अगर मैं एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाता हूँ तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ 99% बच्चे इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस दो दिखते हैं, तो एंड हेंस बहुत सारे बच्चों का आंसर होता है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर टू, जो कि गलत है। दिस इज नॉट करेक्ट, क्योंकि ऐसा ग्राफ ऐसा बनना जरूरी नहीं है। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता था। देखो मैं यहाँ पे ना एक्चुअली तीन पॉसिबिलिटीज थी। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर का ग्राफ शायद कुछ ऐसा हो, ठीक है, और ई पावर एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से निकल जाए। मतलब पॉजिटिव वाली साइड ये इंटरसेक्ट ही ना करें जैसे कि इस ग्राफ में दिख रहा है। या फिर ऐसा भी तो हो सकता था कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ मान लो कुछ ऐसा, है ना, और जो ई पावर एक्स का ग्राफ है वो मे बी इंटरसेक्ट करे इसको, और फिर आगे ऐसे एक बार फिर से इंटरसेक्ट कर जाए। मतलब कुछ इस तरीके से तीन जगह पर भी तो इंटरसेक्ट कर सकता था। ठीक है, तो हमने यही वाली चीज क्यों चूज की? आ, हमने मतलब बेसिकली 99% बच्चे यही वाली चीज क्यों चूज करते हैं? क्योंकि जनरली जो ग्राफ वो रफ ग्राफ बनाते हैं वो ई पावर एक्स का ग्राफ थोड़ा सा ऐसा बनाते हैं, जबकि एक्चुअली पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन बहुत तेजी से बढ़ता है और वो काफी हद तक ऐसे बढ़ता है। ठीक है, ऑब्वियसली पीछे नहीं आएगा, मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एक्सपोनेंशियल फंक्शन काफी तेजी से बढ़ता है। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू अपना ओरिजिनल क्वेश्चन। तो भाई अब एग्जैक्टली exactly क्या होगा, मतलब क्या एक एम्प्टी, मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन, अगर अब इस टाइप का ग्राफ बनता है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन विल बी टू। इस टाइप का ग्राफ बनता है नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज वन। इस टाइप का ग्राफ बनता है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर थ्री। तो अब हमें बेसिकली टू द स्केल ग्राफ बनाना पड़ेगा,
थोड़ा सा ये देखने के लिए कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बनेंगे, या यूं कहें कि 1 2 3 में से कौन सा ग्राफ बनेगा। उसके लिए हमें काफी हद तक एक टू द स्केल ग्राफ बनाना होगा। ठीक है, तो कोशिश करते हैं हम ग्राफ बनाने की। अब इतना तो हमें पता है कि जो ई पावर एक्स है या एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ इस टाइप से होगा, लेट्स अज्यूम, है ना। और ई पावर एक्स का ग्राफ नेगेटिव साइड तो डेफिनेटली एक जगह इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर और ई पावर एक्स को कंपेयर करते हैं हम, है ना। एट एक्स इक्वल टू जीरो, जीरो पर एक्स स्क्वायर का वैल्यू जीरो, ई पावर एक्स का वैल्यू वन, है ना। तो एक्स स्क्वायर यहीं पर ही है, बट ई पावर एक्स हमारा यहाँ पर पहुंच गया। अब एक्स स्क्वायर का वैल्यू वन पहुंचेगा एक्स इक्वल टू वन पे, बट एक्स इक्वल टू वन पे वो वैल्यू कहाँ पहुंच चुकी है, ई तक, है ना। तो लेट से अगर ये एक्स इक्वल टू वन है, तो एक्स स्क्वायर तो हमारा वन पर पहुंचा है, बट वो कहाँ पहुंच चुके हैं, वो लगभग लगभग ई पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, ई का अप्रोक्सीमेटली वैल्यू इज 2.71, ई इज एन इरेशनल नंबर, है ना। तो अब एक्स स्क्वायर को अगर मैं, मतलब एक्स को अगर मैं टू डालता हूँ, तो टू पर ये हमारा फोर तक ही पहुंचता है। ठीक है, टू पर ये एक्स स्क्वायर हमारा फोर तक पहुंचता है, वेरस वो कहाँ पहुंच जाएगा, ई स्क्वायर तक, है ना। ई स्क्वायर मतलब अप्रोक्सीमेटली 2.7 का स्क्वायर, जो ऑब्वियसली 6 अगर मैं 2.5 का भी स्क्वायर करता हूँ वो 6.25 से भी बड़ा है ना। तो ई बेसिकली अब आगे और तेजी से बढ़ेगा, जैसे एक्स इक्वल टू थ्री की बात करता हूँ, ये नाइन तक जाएगा, बट वो ई क्यूब तक पहुंच गया, है ना। तो जो ऑब्वियसली नाइन से बड़ा होगा ना, इसको अगर मैं 2.71 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये ऑब्वियसली 12 से 13 से बड़ा बन रहा है। तो बेसिकली पॉइंट इज, अगर हम थोड़ा सा टू द स्केल ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें दिख जाएगा कि भाई ई पार एक्स एक्स स्क्वायर को फर्दर कट नहीं करता, तो देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन ऑफ ई पार एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं मतलब एग्जैक्ट ग्राफ बनाऊं, है ना, एग्जैक्ट ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ये ऑब्वियसली ब्लू वाला ग्राफ एक्स स्क्वायर का है, एंड दिस ग्राफ इज ऑफ ई पावर एक्स। ठीक है, और दिस इज द ओनली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये हमारा एक सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है x1 विच इज नेगेटिव सॉल्यूशन। सो ई पावर एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वन रहे, और वो सॉल्यूशन नेगेटिव है। मैं इतना बता सकता हूँ कि वो जीरो से वन के बीच में लाई करेगा, बट वो एग्जैक्टली कितना है वो हम नहीं बता सकते। एंड इनफैक्ट यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो वो हम नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली वो x कितना है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अब उसके अलावा देखो, अगर हम इनिशियली तीनों ग्राफ कंसिडर कर रहे थे, है ना, तो एक ग्राफ हमने कंसिडर किया था कि कुछ ऐसा हो सकता है जो फाइनली फाइनली जो हमारा एक्चुअल ग्राफ निकला भी, है ना। हमने यही चीज तो कंसिडर की थी कि तीन पॉसिबिलिटीज कंसिडर की थी ना, कि एक्स स्क्वायर इस टाइप का हो सकता है, या फिर हमने देखा था कि दो सॉल्यूशंस बनेंगे, मतलब बेसिकली लेट से एक्स स्क्वायर आपका कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, थर्ड हमने पॉसिबिलिटी कंसिडर की थी, लेट से एक्स स्क्वायर कुछ ऐसा ग्राफ है और ई पावर एक्स कुछ ऐसा बन गया। तो तीन सॉल्यूशन हमने कंसिडर करे थे। अब यहाँ पर है ना, मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा, ये सेकंड टाइप का ग्राफ कभी भी नहीं बन सकता। दिस इज नेवर पॉसिबल। इवन इफ अगर मान लो मैं ई पावर एक्स इक्वल टू एक्स पावर एन करता हूँ, ठीक है, एन मतलब कोई भी पावर कर सकता हूँ मैं, स्क्वायर, क्यूब, पावर फोर, पावर फाइव, कुछ भी। ठीक है, तो ये सेकंड वाला ग्राफ कभी भी नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक बार इससे आगे क्रॉस करता है, इसके नीचे आता है, आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि काफी बार बोलते हैं कि देयर इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या एक्सपोनेंशियल प्रॉफिट हुआ है, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। तो बेसिकली जो एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है ना, वो बहुत तेजी से बढ़ता है। तो अगर एक बार नीचे है, तो आगे जाकर इसको कहीं ना कहीं कट करेगा ही करेगा। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन टू इस वजह से तो कभी भी नहीं आ सकते। या तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ पहले ही बढ़ गया आगे, अगर एक बार इसके नीचे आ रहा है ना, एक्स पावर एन से, तो आगे उसको ओवरटेक जरूर करेगा ही करेगा। ठीक है, बट एक और हिडन पॉसिबिलिटी है जो हमने शायद अभी नहीं चेक की। ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे लेट से ये एक्स पावर एन का ग्राफ है, ठीक है, ऑब्वियसली एन, मैं पॉजिटिव वाली साइड ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, है ना। तो ई पावर एक्स का ग्राफ इसको टच करके चला जाए, ठीक है, मतलब एक पॉइंट पर टच करके चला जाए, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो अब मैं देखता हूं आप में से कितने बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में आया और कितने बच्चे इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर पाएंगे। तो आप लोगों के लिए एक टास्क है, आप लोगों के लिए टास्क ये है
कि आपको मुझे बताना है कि e पावर x इक्वल टू x पावर n का ओनली वन पॉजिटिव सॉल्यूशन कब होगा, फॉर विच वैल्यू ऑफ n। ठीक है, तो आपको मुझे n का वैल्यू बताना है सच दैट e पावर x विल बी इक्वल टू x पावर n, मतलब पॉजिटिव वाली साइड एक सॉल्यूशन, नेगेटिव में ग्राफ बन रहा है x पावर n का या नहीं बन रहा उससे कोई मतलब नहीं है मुझे। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क कि पॉजिटिव वाली साइड एग्जैक्टली एक ही सॉल्यूशन हो। ये वाला ग्राफ ना बने मतलब जीरो सॉल्यूशन की मैं बात नहीं कर रहा, ये वाला ग्राफ भी ना बने मतलब मैं दो सॉल्यूशंस की भी बात नहीं कर रहा। ठीक है, ये तो कभी बनता ही नहीं जो हमने पहले बनाया था, है ना। तो मैं चाहता हूं कि बस टच वाला केस एन की केस वैल्यू के लिए होगा। तो आपका टास्क है, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि एन की क्या वैल्यू होगी सच दैट ई पावर एक्स एक्स पावर एन को टच करके जाए। ठीक है, और ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें मतलब थोड़ा बहुत आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगेन मतलब यू कैन टेक अ हिंट कि ई पावर एक्स और एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा सा होता है। तो जैसे जैसे हम एक्स की पावर बढ़ाएंगे ये ग्राफ थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा, तो एक बार इसको टच तो करेगा, है ना। हमें वही एन निकालना है, राइट। तो भाई देखो ये क्वेश्चन था, है ना। एंड अभी मतलब अगर मैं बात करता हूँ, बहुत सारे बच्चे जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे या आईएसआई के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। ठीक है, तो वो बच्चे जो आईएसआई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए वी हैव अ बैच। ये बैच हमने 8 अप्रैल से ये बैच स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 3 PM टू 4:30 PM ये इसकी क्लासेस होती हैं, राइट। एंड ये बैच बेसिकली उन बच्चों के लिए बनाया गया जो अभी करंटली 12 या 13th में है, जो बेसिकली आईएसआई या सीएमआई को 2025 में टारगेट कर रहे हैं, राइट। So this batch will be in English and it will be taken by me only, right? And इस बैच का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए सारी डिटेल्स आपको वहां पर मिल जाएगी, तो लिंक क्लिक करो। जो बच्चे 2025 में आईएसआई या सीएमआई को टारगेट कर रहे हैं, तो दिस बैच इज फॉर देम, है ना। उसमें हम इस बैच में इस टाइप के काफी सारे हम क्वेश्चंस, काफी सारे कॉन्सेप्ट कवर करते हैं, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट जो मैथ्स ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो आईयूपीएम इस बार डेफिनेटली क्लियर करना चाहते हैं, उनके लिए देयर इज अ बैच ओएमएम लेवल 7। जो देखो ये बैच हमने ऑलरेडी एक बैच स्टार्ट किया था 1 अप्रैल से, बट बहुत सारे बच्चों का वो बैच मिस हो गया था। तो एक फ्रेश बैच, एक न्यू बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं 23 अप्रैल से, राइट। This batch will be in English and it will be taken by me. Again, सारा content same है, as in मतलब there will be 60 live lectures. Time है Tuesday and Thursday and Saturday, 5 PM to 6:30 PM। तो आपके स्कूल के साथ ये क्लैश बिल्कुल भी नहीं करेगा, ठीक है। एंड असाइनमेंट्स विल बी देयर, हर लेक्चर के बाद आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे एंड देयर विल बी वीडियो सॉल्यूशंस फॉर ईच एंड एवरी असाइनमेंट, राइट। अपार्ट फ्रॉम असाइनमेंट्स, जो टेस्ट होंगे आपके उन सब के भी वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे। टेस्ट 9 पार्ट टेस्ट होंगे, 2 फुल टेस्ट होंगे, पूरे के सारे टेस्ट आपके आईयूपीएम पैटर्न के बेसिस पर ही रहेंगे, राइट। अगेन कैसे एनरोल करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, प्रेस करो। यू कैन अप्लाई दिस कूपन कोड CGPRO एंड यूल गेट द बैच एट 12,000, राइट। सो आई होप अभी आज आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा अच्छे से कि ई पावर एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर के एक्चुअली नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होते हैं, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे यार कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन के साथ। टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू, बाय बाय।